आप मेरे स्टूडियो में आए हैं। आज आपको डीप से अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि फॉरएवर क्या है, क्यों स्टार्ट हुई थी, लोग किस तरीके से काम करते हैं, और आपको किस तरीके से काम करना। सबसे बड़ा डर यही रहता है, काम क्या करना पड़ेगा। आउटकम तो सबको पता है, बंगले गाड़ी तो सब दिखा रहे हैं, बट काम कोई नहीं दिखा रहा। तो आज हम काम की बात करेंगे, मतलब रियली में काम की बात करेंगे, और आपके काम की, और फॉरएवर में जो काम कर रहा है उस काम की बात करेंगे। उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। तो उससे पहले जब हम स्टार्ट करें तो आज बिल्कुल कॉपी पेन मत लीजिए, बिल्कुल समझ जाइए। जहाँ डाउट आएगा पूछते जाइएगा, हर डाउट क्लियर होंगे, हर सवाल के जवाब मिलेंगे, आपको भी एंड आपको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फॉरएवर है ना हमारी, ये 1978 एरिजोना यूएसए से स्टार्ट हुई थी, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, इंडिया में जो फॉरएवर है इंडिया में आई 2000 में। आई होप आप में से बहुत लोग हैं जो 90s मॉडल के हैं। मॉडल मतलब 90s टाइम की भर्ती है, मॉडल मतलब मैं उस सेंस में कह गया। ठीक है, तो जो भी फॉरएवर में काम करता है ना, सबको कुछ एक तरीके से काम करना पड़ता है। मतलब वो जो काम करते हैं वो काम क्या है, वो जो काम करना पड़ता है मुझे कोई बताता नहीं। कई बार मेरे पास एक सवाल आया था, मतलब एक बार एक लीड आई मेरे पास, मतलब एक पर्सन ने मेरे को वीडियो देखी यूट्यूब पे और उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, और उन्होंने बताया कि जब मैंने उनको कहा आप जिस भी पर्सन के साथ है ना, जो भी पर्सन आपको फॉरएवर समझा रहा है या जिस तरीके से आपके पास फॉरएवर पहुंची है, आप उनसे सिर्फ और कुछ मत पूछिए, 2cc वगैरह कुछ मत पूछिए। उनसे ये पूछिए कि आपको वो लोग कहाँ से मिलेंगे, वो जो काम करना है वो लोग कहाँ से मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन हो या उस प्रोडक्ट को बाय करें आपसे, आपके थ्रू। तो उन्होंने एक दिन का टाइम लिया और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप ज्वाइन कर लोगे ना वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, आपके साथ हुआ हो नहीं हुआ हो पता नहीं, बट उन्होंने क्या कहा, हम आपको बाद में बताएंगे। भैया बाद में क्या, ज्वाइनिंग के बाद बताओगे? अब मैं क्या कह रहा हूँ, समझने वाली बात है। फॉरएवर क्या है, एक प्रोडक्ट बनाती है भैया। एलोवेरा बी हनी का एक प्रोडक्ट बनाती है, उसका काम है, हर कंपनी का काम है। मान लो ये जो कंपनी है इसका काम है अपने प्रोडक्ट को, यहां से कर लेते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना। ठीक है, मार्केट करना। मार्केट करके किसके पास जाएगा? आपके पास, कंज्यूमर के पास या आपके पास। जो आप लोग हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं, हम भी कंज्यूमर है भाई। मार्केट यूज कर रहा हूँ, इसका कंज्यूमर हूँ ना, कंज्यूम कर रहा हूँ, इसकी सर्विस को कंज्यूम कर रहा हूँ। खा तो नहीं सकता, प्रोडक्ट है पर मैं खा नहीं सकता, पर यूज़ तो कर सकता हूँ। इसकी सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसे और अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग आपको डीप से समझा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जिस माइक का यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो किसी कंपनी ने बनाया। मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं इसे, कंज्यूमर हूँ मैं इसका। तो ठीक है, जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया उसका जो प्रोडक्ट है उसे कंज्यूमर तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएगी? मार्केट के थ्रू। बीच में क्या होगी? मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग मीन द सेंस लोगों को अवेयर करना, सिंपल लोगों को अवेयर करना। मान लो ये जो डोम्स का जो मार्कर है, आपने ऐड देखी होगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। मतलब क्या बेनिफिट दिखाएगा, जब आप क्लास लोगे आपका जो मार्कर है ना, आपकी हैंड राइटिंग के हिसाब से इतनी स्मूथली चलेगा कि आपकी राइटिंग पे 4 चांद लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केटिंग है, सिंपल मार्केटिंग है। जिस पर्सन को डाउट्स आता है, मतलब जो भी पर्सन इस की एड को देखता है, जो टीवी में चल रही हो, चाहे यूट्यूब पे चल रही हो, चाहे गूगल में चल रही हो, कहीं पे चल रही हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखो, चाहे आप फेसबुक पे देखो, कहीं देखो, इसकी एड जो चल रही है, जो पर्सन मार्कर, जो टीचर्स हैं, जो ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, वो जो समझाते हैं वाइट बोर्ड पर, वो इससे कनेक्ट करेंगे। हाँ यार, मेरे मार्कर में थोड़ा सा रफली थोड़ा सा है, अरे अलग सी ना, स्मूथली नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अच्छा इससे एक बार देखेंगे, मतलब क्या है, देखा एक बार ऐड आई, उनके माइंड में अच्छा हाँ ये मुझे मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत है। वहाँ से उनके मन में एक विश्वास हुआ कि हाँ ये, एक दो बार और देखेंगे तो क्या होगा, आप यानी टीचर्स, यानी कि ट्यूशन टीचर क्लासेस वाला, वो इस प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करेगा।
कि भैया मेरी राइटिंग स्मूथ होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट बैठे हों उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए, मेरी राइटिंग स्मूथ होनी चाहिए, जो मैं काम करूँ ना, जब मैं बोर्ड पे लिखूँ बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे बटर पे चला रहा हूँ, सिंपल। इसी तरीके से जो ब्रांड है फॉरएवर, इसने अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग के थ्रू नहीं उतारा। फॉरएवर ने क्या किया भैया, फॉरएवर ने प्रोडक्ट तो बनाया, विद द सेंस कि प्रोडक्ट तो बन गया, बट इन्होंने क्या किया, इस मार्केटिंग को क्रॉस कर दिया, मार्केटिंग को अपने सिस्टम से हटा दिया। क्या कहा, सीधा हम कंज्यूमर से डील करेंगे, जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सीधा कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, बीच लोगों को पता कैसे चलेगा भैया, लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, फॉरएवर नाम की कोई कंपनी है। आपने टीवी में ऐड देखी है, किस एक्टर ने की थी ऐड, नहीं की ना, नहीं की। होर्डिंग देखे होंगे कहीं रोड पे जाते हुए, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, कहीं देखी, नहीं देखी ना, नहीं करती भैया, नहीं करती। न्यूज़पेपर में आए हो फॉरएवर, नहीं करती ऐड। रेडियो पे सुना हो, क्योंकि हम जब गाड़ियाँ चलाते तो हमारे में गाड़ियों में हमारा रेडियो होता है ना, उस रेडियो में कभी आपने फॉरएवर की ऐड सुनी, नहीं सुनी होगी। क्या है, जो फॉरएवर है प्रोडक्ट तो बनाती है, कंज्यूमर तक भी पहुंचाती है, पर बीच में से क्या करती है, मार्केटिंग गायब कर देती है। तो ये मार्केटिंग कौन करता है, ये क्या कहती है, आप कंज्यूमर हो, अगर आपको मेरे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे हेल्थ इश्यूज थी, चाहे वेल्थ इश्यूज थी, आप मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, मेरी सर्विस को यूज़ करने के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है, देन आप मेरे कंज्यूमर जो है, आप मेरे प्रोडक्ट के आप जो कंज्यूमर है ना, आप मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग। मतलब क्या किया कंपनी ने भैया, खुद से मार्केटिंग नहीं की, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया, कंज्यूमर को अच्छा लगा, यानी कि आपको या मुझे अच्छा लगा। मान लो इन द सेंस, आप एक डायरेक्ट सेलिंग का एक एग्जांपल आप देखते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग ऐड मत कीजिए, पर डायरेक्ट सेलिंग का देखते होंगे आप। यूट्यूब पे कभी वीडियो देखते हो तो एक ऐड आती है, कंट्री डिलाइट मिल्क की ऐड। वो क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के गेट तक डिलीवर होता है, बीच में कोई घपला नहीं, कोई मिलावट नहीं। वो क्या है, वो भी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है, बट क्या है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ऐड नहीं है। यानी कि आपको अच्छा तो लगा, मतलब भाई लगा, उसमें दिखाते हैं ना इतनी मोटी मलाई, इतना सारा घी निकलता है, वो क्या कह रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलर तक बेच रहे हैं। बच में जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग तो हो रही है, मार्केटिंग वो खुद कर रहे हैं। जब मार्केटिंग को खुद करते हैं तो एक समस्या का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है। जब आप किसी को ये कहें ना कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर सीधा आपके गेट तक पहुंचा है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया, आपने ऑर्डर दिया, आपके गेट तक सीधा आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि बीच में मिलावट नहीं है, आप प्रोडक्ट ऑथेंटिकली है। क्या है, प्रोडक्ट ऑथेंटिकली है। जिस टाइम प्रोडक्ट को मतलब कंज्यूमर को, कस्टमर को प्रोडक्ट ऑथेंटिकली प्रूफ होता है और उसे लगता है कि यार इतनी मोटी मलाई, तो क्या करता है, खुद से एडवर्टाइजमेंट, मतलब खुद से वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करता है कि यार तूने दूध चखा है यार, कंट्री डिलाइट मिल्क कितना बेस्ट है यार। क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। यही क्या हो रही होती है, जब आप कंज्यूमर, यानी कि अभी फॉरएवर छोड़ो, कंट्री डिलाइट का मिल्क, फॉरएवर कंट्री डिलाइट मिल्क है, प्रोडक्ट क्या है, मिल्क, वो सीधा कंज्यूमर आपके गेट तक आता है। समझ गए ना, आपके गेट तक पहुंचा आपके गेट तक पहुंचा, आपने यूज किया, आपने देखा यार मलाई तो बहुत अच्छी है, मतलब प्रोडक्ट जेन्युइन है, हेल्थ में थोड़ी सी इंप्रूवेबल आ रही है कुछ ना कुछ। तो क्या किया आपने, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन की। पर कंट्री डिलाइट के मिल्क ने आपको उस वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन पर कुछ नहीं दिया भैया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अनुसार काम करते हुए फॉरएवर ने आपको क्या कहा कि अगर आप मार्केटिंग करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करते हैं, आपके वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से कोई भी पर्सन हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है,
परचेज करता है, बाय करता है, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन यानी कि कमीशन मिलता है, मार्जिन मिलता है। या तो प्रोडक्ट बाय करे आपके कहने पे, या सर्विस बाय करे। भैया या तो प्रोडक्ट बाय कर ले, क्या भैया उसकी हेल्थ में कुछ इश्यू आ रहे हैं और आपने जो मार्केटिंग की है, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन की है कि भैया इस प्रोडक्ट को यूज करने से मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई, वो भी जेन्युइनली करना। कंज्यूमर कह रहा हूँ मैं आपको, पहले कंज्यूम करना है, बिना कंज्यूम के नहीं बताना। क्या पता आपने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया उसे, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन की यानी कि बताया उसे, सिंपल वर्डों में कहें तो आपने कहा कि सर इसका तो ना क्या रिजल्ट है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। ये प्रॉब्लम सेम मेरे साथ भी थी, आपने यूज नहीं किया, अभी देखो अभी आपने यूज नहीं किया, बट आपने क्या कहा उसे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। जैसे आपने कहा उसने लिया और उसने प्रोडक्ट को बाय किया, यूज करना शुरू किया। उसने क्या कहा, यार इसका टेस्ट कैसा होता है, आपने तो यूज ही नहीं किया है, टेस्ट कैसे बताओगे भैया। यार इसकी ये जो पैकेजिंग है, इसमें ढक्कन में ये जो बारकोड है, ये बारकोड में क्या फिल डिटेल्स होती हैं, आपने तो यूज ही नहीं किया है, आपको तो पता ही नहीं बारकोड कहाँ होता है। यूज करना जरूरी है। अच्छा यार सर इसमें 3 लोगो बने हुए हैं, नीचे 3 मार्कर बने हुए हैं, मतलब 3 लोगो बने हुए हैं, ये क्या है। उसने आपसे पूछा तो क्या आपने तो यूज ही नहीं किया, मतलब आपने देखा ही नहीं कहाँ लेबल लगा हुआ है, कहाँ लोगो लगा हुआ है। इसीलिए प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है। बिना जेन्युइन जाने मत प्रमोट करो, मत वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करो, मत मार्केटिंग करो। क्योंकि जब सामने वाला आपके कहने पर प्रोडक्ट तो बाय कर लेता है, सबसे बड़ी बात है आपके कहने पे प्रोडक्ट बाय कर लिया, लेकिन जब वो यूज कर रहा है, जो भी उसके साथ सेम कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है या उसे कुछ डाउट्स आ रही है, यार टेस्ट थोड़ा अजीब सा है, यार थोड़ा टेस्ट अजीब सा है, यार ये लोगो क्या है, वो जब आपसे पूछ रहा है, आपने तो बाय नहीं किया, आपने तो यूज नहीं किया, आपने तो देखा ही नहीं डब्बे में क्या क्या है, इसलिए यूज करना जरूरी होता है। अब सबसे बड़ी बात, आपको क्या करना है। अब आपका काम शुरू होता है। आपने समझा फॉरएवर कैसे काम करती है, सिंपल तरीके से समझ में आ गया। कंट्री डिलाइट मिल गया, ऐड देखते हो आराम से समझ जाओगे। एक बार ना उस ऐड को ना स्किप मत करना, एक बार उस ऐड को पूरा देखना, समझ में आएगा बिल्कुल आराम से, फॉरएवर समझ में आ जाएगी। बट क्या है, जो भी वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। मार्केटिंग कौन करती है, खुद कंपनी करती है, बट डायरेक्ट सेलिंग करती है। वहां से मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आता है, आपके गेट पे आता है, बेल बजाता है और गेट खुलता है और आपके पास आ जाता है। सिंपल, कोई बीच में मिलावट नहीं। यही फॉरएवर में होता है। बट फॉरएवर में आपके वर्ड ऑफ माउथ तो क्या मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि हमें करना क्या है। देखिए इसमें बीच में आया है मार्केटिंग, और नाम क्या है हमारी भी फॉरएवर किस बेस पे काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पर हमारी फॉरएवर काम कर रही है। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक नेटवर्क क्रिएट करना, यानी कि एक टीम बिल्ड करनी है, नेटवर्क बिल्ड करना है एंड उस नेटवर्क में मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग मीन्स लोगों को अवेयर करना है कि मेरे पास ये डोम्स का मार्कर है, अगर आपने इसे यूज किया तो आपकी हैंड राइटिंग, आपके वाइट बोर्ड पर जब आप लिखोगे तो आप बटर की तरह सॉफ्टली अपने हाथों को मूव करवा पाओगे। मार्केटिंग है भैया, मार्केटिंग ही तो है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मेरी कंटेंट है, ये जो मेरा कंटेंट है, क्या है, मार्केटिंग है। किसकी मार्केटिंग है, फॉरएवर की मार्केटिंग है। किसके थ्रू मार्केटिंग है, सोशल मीडिया और सर्च इंजन यानी कि यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग है। तो क्या है, हमको मार्केटिंग करनी है, हमें मार्केट में जो भी पर्सन है उनको अवेयर करना है कि भैया जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, यानी कि जो भी बेनिफिट्स आपको चाहिए वो बेनिफिट्स मेरे पास है। सिंपल। अब लोग क्या करते हैं, या और अदर कंपनीज या और अदर ब्रांड है जो मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो भैया क्या करते हैं, सिंपल तरीके से समझो, प्रोडक्ट बनाया, एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की, किससे की, टीवी से की, यूट्यूब से की, कुछ इन्फ्लुएंसर ले लिए, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर ले लिए, कुछ एक्ट्रेस ले लिए, कुछ एक्टर ले लिए, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ले लिए, इनको लेके एक ऐड की, लोगों को अवेयर किया, मीन्स अवेयर किया, मार्केट तक अपने प्रोडक्ट की रीच को पहुंचाया, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, जिसे भी
आपके प्रोडक्ट की नीड है और आपको वो जहाँ समझ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए इस तरीके से वैल्यूबल है, तो वो खुद से कनेक्ट करता है ना। भाई कोई भी आईफोन आपके घर पे आके फ़ोन नहीं बेचने, भाई फ़ोन ले लो, आईफोन को यार मस्त फ़ोन है ले लो, लेते हो आता, तुम तो ले लोगे भाई, तुम तो ले लोगे। आईफोन नीचे नहीं आएगा, एप्पल नीचे नहीं आने वाला, एप्पल गेट टू गेट नहीं आने वाला, डोर टू डोर नहीं आने वाला, पर हम डोर टू डोर जाते हैं। क्यों? एक पीछे जो ओल्ड मॉडल का जो साइकिल है उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम कह तो रहे हैं फॉरएवर बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, बट क्या है, हम ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम ऑनलाइन अवेयर नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ही एक तरीके के जो पैटर्न बने हुए हैं, यानी कि ओल्ड मॉडल में जो भी लोगों ने काम किया है हम उसी तरीके को पकड़े हुए हैं और उसी से फॉरएवर को कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सर हो ही नहीं रहा है, ऑनलाइन नाम दे दिया ऑनलाइन का, पर ऑनलाइन हुआ नहीं है। पर आज हम लोगों के पास जा रहे हैं, चाहे वो कॉलिंग के थ्रू जा रहे हो, चाहे ऐड के थ्रू जा रहे हो, कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केटिंग करो, लोगों को अवेयर करो। ऐड भी मार्केटिंग है, ऐड भी मार्केटिंग, पर क्या है, अवेयर नहीं कर रहे हो। जैसे अगर एप्पल की मार्केटिंग है तो एप्पल एक ऐड देती है, उसमें बेनिफिट्स बताती है, वही बेनिफिट्स आपको अपने कंटेंट में बनाने होते हैं, कंटेंट में बनाने होते हैं, और उसी कंटेंट को लोग देखते हैं। वहीं से उनके मन में एक इम्पल्स जागता है कि यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। अब हम किस तरीके से कर रहे हैं भाई, ओल्ड मॉडल आप 1-to-1 भी जा सकते हो। देखो ये ओल्ड सीजन है, आप 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि डोर टू डोर कहें या कॉलेज में रास्ते में किसी को भी 1-to-1 कनेक्ट करना, या आप डीएम कर सकते हो। डीएम मतलब क्या भाई, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे किसी को लगा कि हाँ भाई इसे कर देते हैं, चलो कर दिया, डायरेक्ट मैसेज कर दिया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आप एलिजिबल लगे इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भाई आपको जानता है, वो आपको जानता है नहीं ना, क्यों ले लेगा आपसे कोई प्रोडक्ट, इसलिए। दूसरा, कॉलिंग के थ्रू। कॉलिंग मतलब क्या कि भैया डायरेक्ट मार्केटर है कुछ मार्केट में ना डिजिटल मार्केटर हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एड रन करते हैं। एड रन करते हैं इन द सेंस कि भैया वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मनी इनकम, पार्ट टाइम इनकम, ठीक है, और इस तरीके से वो कुछ ऐड रन करते हैं, जो लोगों को चाहिए होता है वो उसको फॉर्म को फिल करते हैं। उसी डिटेल को जो डायरेक्ट मार्केटर होते हैं वो क्या करते हैं, उसी डाटा को आपके साथ शेयर करते हैं, यानी कि आपको सेल करते हैं, एंड आप उन्हें यूज करके बाय करते हैं एंड उन पे कॉल करते हैं। सिंपल। जब आप किसी को डीएम करते हैं वो पूछ लेता है तो आप उसे कॉल पर समझाने लग जाते हैं, इसी को कहते हैं। मैं कहूँगा ओल्ड मॉडल तो नहीं है तो डिजिटली पर फिर भी हम उस पर को अवेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक लीड आई, मेरे पास क्वायरी आई थी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा बस सर मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे फॉरवर्ड में काम है जी, आप जिसके साथ कनेक्ट हैं आपको, आप पहले तो आपके पास फॉरवर्ड पहुंची कैसे भाई, टीवी में तो आती नहीं, आज तक फॉरवर्ड पहुंची कैसे भाई जी। एक पर्सन है, उनके थ्रू मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपकी वीडियो आई, देन मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सिंपल है, मुझसे कुछ मत पूछिए, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट है ना, उनसे सिर्फ इतना जाके ये पूछिए कि फ्यूचर में जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो मुझे वो प्रोस्पेक्ट, वो लीड, वो लोग कहाँ से मिलेंगे जो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करें, जो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करें, वो लोग कहाँ से मिलेंगे। तो उन्हें एक प्यारा सा जवाब आया। अगले दिन उन्होंने मुझे इसका रिप्लाई किया, सर वो तो कह रहे हैं कि ना आप पहले ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद आपको समझाएंगे, आपको डे टू डे एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। भैया मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग करो ना, उस फॉरएवर की मार्केटिंग करो। क्यों लोगों के डर को और बढ़ा रहे हो, जो मन में एक डर है उनको क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि जब पहले कुछ नहीं बताते हो, बाद में कुछ बताते हो, तो जो पहले बताया गया ना वो झूठी लगता है। समझा करो और बताओ। और अब डाउट्स बताओ, अब डाउट समझेंगे कि आपको क्या करना है। आप आपके मन में क्या है, पहले डाउट्स छोड़ो, पहले ये बता दो हम कैसे करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या करते हैं, या आप जब मेरे साथ यहाँ बैठे हो, चाहे करना हो चाहे ना करना हो, वो आपका पर्सनल मैटर है। हमको क्या करना है, वीडियोस बनानी है। वीडियोस क्यों बनानी है भाई वीडियोस? आप भी कॉलिंग कर सकते हो। नहीं भैया, अवेयर करना है किसको, जो
क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है, मतलब जो खुद से काम करना चाहते हैं, जो खुद से काम करना चाहते हैं, या जो वो इस कॉलिंग के झंझट को देख चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, या वो जिनको सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिल रहा है, जिनको मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिल रहा है, पर एक्चुअल में नहीं समझाया जा रहा कि काम कितने तरीके से और काम को कितना आसान कैसे बनाया जाए। वीडियो बनाई, वीडियो से क्या होता है, लोग यूट्यूब पर बनाई आपने, चलो यहाँ पे लिखते चलते हैं हम, यूट्यूब पर आपने वीडियो बनाई, यूट्यूब क्या करेगा, आपकी वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएगा जो फॉरएवर को सर्च कर रहे हैं। मान लो आपने कंटेंट बनाया 2cc का, ये 2cc का वीडियो बनाया, किसी पर्सन ने यूट्यूब पे सर्च किया और आपकी वीडियो आई। मैं जानता हूँ अभी नहीं आएगी, ऊपर नहीं आएगी, पर टाइम लगेगा। टाइम तो मेरी भी नहीं आती, सच मानना नहीं आएगी भैया, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आपकी वीडियो की रीच ऊपर होगी, एक तो खुद वीडियो जाएगी, सर्च करने पर तो आएगी ही, पर एक खुद जो यूट्यूब है आपको एल्गोरिथम के हिसाब से आपकी वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें 2cc सर्च किया है या 2cc के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। पहुंची है वीडियो, जब उनके पास वीडियो पहुंची, जो भी उनके मन में डाउट चल रहे थे यूट्यूब में सर्च करने के बाद, उन्हें जो डाउट चल रहे थे उनके मन में कि 2cc क्या है, कैसे समझ में आया, क्या करूं, कैसे समझ में नहीं आया, मेरे को तो अब तक किसी ने समझाया नहीं क्या है 2cc, और अच्छे से क्लियरिटी नहीं मिली। आपने जो वीडियो बनाई, आपने एक क्लियरिटी दी, मतलब क्या, आपने डिटेल में बताया कि 2cc एक्चुअल में है क्या, क्यों करना, वो नहीं, एक्चुअल में 2cc वर्ड क्या है, इसको वर्ड को तोड़ के बिल्कुल टुकड़ों में समझा दिया। अच्छा, इस टुकड़े का मतलब ये है, इस टुकड़े का मतलब ये है, इस टुकड़े का मतलब ये है, बिल्कुल समझा दिया। उस पर्सन के सामने जो वीडियो आई, उसने उस वीडियो को देखा, वहां से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ। कनेक्ट क्या होता है भाई, वाइब टू वाइब मैच, मतलब क्या, उसे लगा अच्छा यार बंदे ने सही से समझाया, मतलब उसके मन में आपके लिए एक क्या हुआ, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अब क्या है, वो जब भी आप कोई नई वीडियो डालोगे, एक तो एल्गोरिथम के हिसाब से बिना सब्सक्राइब करे भी दिखाता है। एक बात ध्यान रखना, आप ना 2-3 वीडियो किसी पर्सन की देख लो, तो यूट्यूब क्या करेगा, उसे नहीं मतलब कि सब्सक्राइब किया है नहीं किया, वो तो बाद में वो क्या करेगा, उसकी वीडियो दिखाने लग जाएगा और वीडियो दिखाने लग जाएगा। जैसे उस पर्सन ने आपकी वो वीडियो देखी, उसके मन में आएगा कि जैसे अपलोड करोगे उसके पास वीडियो जाएगी, वो देखेगा और यूट्यूब उसे वीडियो दिखाने लग जाएगा। जैसे जैसे वो वीडियो देखता जाएगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो दिखता है वो बिकता है। नाउ थोड़ा सा चेंजेस करो, थोड़ा सा अपलोड करो इसे, मतलब थोड़ा सा इसमें 2.0 वर्जन लाते हैं। 2.0 वर्जन क्या, जो दिखता है उस पर भरोसा बढ़ता है, और जो बार बार दिखता है उस पर भरोसा पक्का होता है। क्या कह रहा हूं, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक, जो दिखता है उस पर भरोसा होता है, और जो बार बार दिखता है उस पर भरोसा बढ़ता है। इसी को कह रहा हूं मैं, कंटेंट बनाना, वीडियोस बनाना। आपने, उस पर्सन ने आपकी वीडियो देखी, उसने, आपने वीडियो में क्या करोगे, डिटेल तो दोगे, अपने कॉन्टैक्ट नंबर दोगे, डिस्क्रिप्शन होता है, अपने लिंक दोगे, फनल दोगे, जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ हमें कुछ फनल मिले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वो फनल मिलेंगे आपको, वो फनल है, उन फनल पर क्लिक करोगे, आप हमारे वेबिनार को बिल्कुल प्यारे से ऑटोमेटिकली खुद से देख सकते हो। हमें 199 198 पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। समझ में आया, समझाया, 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम दिया। और सबसे बड़ी बात देखो, इस कॉलिंग में डीएम में क्या होता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, कहने को इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट समझा नहीं सकते, तो समझाओगे तो अवेयर हो जाएगा, उसे पता अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं करनी। यहाँ पे क्या है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन को, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम दिया, उस इन्फॉर्मेशन को यूट्यूब के थ्रू 100 ग्राम दिया, अवेयर किया। जितना ज़्यादा आपने कंटेंट बनाया, आपके माइंड में वो बात पक्की हो गई, और जितनी बात पक्की हो गई उतना क्या हुआ, आप एक्सपर्ट होते गए। जितने कंटेंट बनाओगे, जितनी वीडियोस बनाओगे, जितनी बार बनाओगे, उतनी चीज़ें पक्की होंगी आपके पास, रिवीजन हो रहा है, आप एक्सपर्ट बन रहे हो, आप लीडर बन रहे हो, समझे। और हमारा फनल तो है ही, वेबिनार अपने आप देख लेगा, ऑटोमेटिक है ही, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं कि भाई 199 पे कर दो, मैं आपको मास्टर क्लास का लिंक भेज रहा हूँ, या अपने अपलाइन से बात करके आपको मास्टर क्लास की स्लॉट बुक करवा देता हूँ, ऐसा तो है ही नहीं।
हमारा तो फ्री में पड़ा है भैया, जिसे देखना देख लो, जिसे देखना देख लो, बाकी बात हम देखने के बाद कर लेंगे। हो गया ना। तो चीज़ें जितनी आसान हो सकती हैं उसे आसान ही रहने दीजिए, या आसान होने का फ़ायदा उठाइए। भाई अच्छा ये चीज़ आसान है, इसको पकड़ते हैं। हमने सुना है आसान है, पर करना नहीं थी काम ने। तो क्या करना है भैया, आसान है ना, उस आसान को बने रहने दीजिए। आप आज आपको ना एक प्योर रामबाण, एक राम सूत्र कहो, एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो मैंने कई बार आप लोगों को देख के सीखी है। वो देखना कि भैया मेरे हिसाब से ना, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने लर्न किया है, हर एक इंसान, यूँ समझ लो एक टापू है, एक टापू है, समुंदर है पानी का, और यहाँ पे ना एक पेड़ है, ये पेड़ है। इस टापू पर हर एक इंसान अकेला है। अपने माइंड के एक टापू पर हर इंसान अकेला है। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं करने को। एक बात ध्यान रख लो, उनके पास बहुत सारी है बातें करने को, आपके पास बहुत सारी हैं बातें करने को। बस आपको मौका मिलना चाहिए उन बातों को करने का। अगर आपको मौका दे दिया गया ना, अभी आप मुझसे अच्छा प्रेजेंट करके दिखाओगे इस चीज़ को, बट क्या है, हम उस मौके का तलाश ही नहीं करते। मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम उन मौक़ों को उसी हिसाब से, उसी सोच के हिसाब से, पुरानी सोच है उसके हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं धक्का मार के। भाई लाइफ तो ऐसी ही चलती रही। मैं क्या कह रहा हूँ, हर इंसान अकेला है, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं करने को। हम क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ एक यूट्यूब देते हैं, एक यूट्यूब चैनल, जिससे वो अपनी बातें कर सकता है, अपने दिल खोल के बातें कर सकता है। जब लोग दिल खोल कर बातें करते हैं ना अपनी, मैं बातें कर रहा हूँ ना आपसे, मैं जब दिल खोल कर बातें करता हूँ, जो भी निकलता है यहाँ से नहीं निकलता, इस वर्ड इससे नहीं निकलता, क्या है दिल से निकलता है। वर्ड तो मिल ही रहे हैं, वर्ड तो इन्फॉर्मेशन घुसी हुई है कि वर्ड क्या है, दिल से निकलता है। जब दिल से निकलता है ना, सामने वाला दिल से कनेक्ट होता है। आप यहाँ दिल से बैठे हो इतनी देर से, वरना कब के भाग जाते, कब के भाग गए होते। तो हर इंसान अकेला है, और हमें अपनी इस वीडियो के थ्रू, अपने इस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू उनके साथ एक ब्रिज बनाना है। अपनी इस कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी इस बातचीत के थ्रू, जो हम वीडियोस में बनाते हैं, हम लोगों से सीधा कनेक्ट नहीं कर सकते, पर हमें एक ब्रिज बनाना है अपनी बातों से उसकी बातों तक, ताकि मैं उससे और अच्छे से खुलकर बात कर पाऊँ। तो ये ब्रिज बनाना जरूरी है। जितना आप कंटेंट ज़्यादा क्रिएट करते जाओगे ना, आपका वो ब्रिज पक्का होता जाएगा, और चौड़ा और बड़ा और मजबूत होता जाएगा। जितना हम घबराएंगे ना, जितना हम डरेंगे, कंटेंट मैं क्यों बनाऊंगा, वही क्या है, हमारे पास बातें हैं करने को, पर हम कॉल पे ज़्यादा बातें कर नहीं सकते, हम डीएम में ज़्यादा बातें कर नहीं सकते। तो क्या करना है, हमें बातों का एक ब्रिज बनाना है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास बहुत है करने को, पर सामने वाले तक वो बात पहुंचा नहीं सकते। तो क्या आपका जो ब्रिज है ना, बहुत नैरो है, बहुत सकरा सा है, बहुत कमज़ोर सा, कभी भी वो ईंट गिर सकती है, कभी भी वो उसके पिलर ढह सकते हैं। तो जब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ ना, सामने वाले को दिल से बातें पहुँचाता हूँ, तो क्या एक ब्रिज बन रहा है। आपके पास मेरी बातें जा रही है ना, एक ब्रिज बन रहा है। आप मुझे इतनी गौर से क्यों सुन रहे हो, पलकें नहीं झपक रही हैं आप लोगों की, पलकें नहीं झपक रही हैं, क्यों सुन रहे हो ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और ब्रिज बनाते रहिए, कंटेंट क्रिएट करते रहिए, सामने वाले तक अपनी बातों को पहुंचाते रहिए, ताकि सामने वाला कनेक्ट करे, और वो भी कोशिश करे कि उसने कोशिश की है तो मैं भी एक कदम उठाने की कोशिश करूं। बस होगी बात, हो गया फॉरएवर। इतना ही आसान है फॉरएवर, उससे ज़्यादा कोई आसान नहीं है। हमने इन तरीके से समझ के ना एक फॉरएवर को थोड़ा अजीब समझ रखा। बाकी फॉरएवर इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है, और धीरे धीरे हम समझाते रहेंगे कि आसान और कैसे है आपके लिए। जाने से पहले स्टूडियो के बाहर एक डस्टबिन है, उस पर लिखा बड़े प्यार से, एक स्माइली के साथ, एक प्यारे से, यहाँ लिख देते हैं, एक स्माइली बनी हुई है, और उस पर लिखा हुआ है, ये मूछ तो नहीं है भैया, ये मूछ मत समझो, एक प्यारी सी स्माइल है, उस पर लिखा है यूज मी। जो आज इस क्लास में, आज इस सेशन में जो समझ में आया ना, उसे रखना। जो नहीं समझ में आया उस डस्टबिन में डाल देना। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा रिवीजन हो रहा है, आप करें या ना करें,
भाई मैंने ज़बरदस्ती, आप यहाँ खुद आए हैं, मैंने हाथ पकड़ के नहीं बिठाया आपको, मैंने आपको हाथ पकड़ के नहीं बिठा रखा है। तो यूज़ करना है, उसने प्यारे से लिखा हुआ है यूज़ करना है। यूज़ करने लायक क्या, अगर है तो डाल दो, नहीं समझ में आया, जो अच्छा नहीं लगा है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, मान लो आप इस तरीके से काम करते हो, आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा, वीडियो के एंड में जाना, अभी खैर सॉरी आपके लिए भी है, आपको अगर मान लो आप इस तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको ये मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा, बताने का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो अब डस्टबिन है बाहर, डस्टबिन है, आप तो डस्टबिन में नहीं डाल पाओगे, लेकिन आप अपने घर के बाहर या कहीं भी बाहर, नाली हो, कूड़ा हो, ढेर हो, वहाँ डाल देना या डिसलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना। यहाँ तो डस्टबिन में डाल सकते हैं, आप नहीं डाल सकते, कोई नहीं, डिसलाइक कर देना, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे भी मुझे मोटिवेशन होती है कि लोग हैं ऐसे भी, मोटिवेशन इससे मुझे हो रही है कि हैं लोग ऐसे भी जो मुझे डिसलाइक कर रहे हैं, तो मतलब और अच्छे से समझाना है और डीप से क्लियर करना है फंडों को, तो यूज़ करना है उस डस्टबिन को, नहीं कुछ नहीं है डालने के लिए, उसकी स्माइली के साथ एक स्माइल पास करनी है, आज यूज़ नहीं करेंगे, आज यूज़ नहीं करेंगे। और आपके पास भी अगर थ्रो करने को, कुछ फेंकने को नहीं है, इसमें से जो भी समझ में नहीं आया, फेंकने के लिए नहीं है ना, तो डस्टबिन को देखो और स्माइल करो, स्माइल करो तो भाई आज फेंकने के लिए कुछ नहीं है, आज लाइक से काम बनता है, आज लाइक कर देते हैं, स्माइल करते हैं, यानी कि लाइक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, टॉक योर सेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं एज अ लीडर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब।